नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो दैनिक लहर और मैं इस टाइम पे बड़तला पे मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी इस टाइम पे पूरा मार्केट लगा हुआ है और चारों तरफ लोगों की हुजूम है। और आने वाले लोकसभा 2024 का चुनाव है अगले महीने, और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी आने वाले लोकसभा में हो सकते हैं और उनका नाम है एडवोकेट महेश कुमार सोनी जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या जो सरकार अभी चल रही है और जो सब पूर्व में सरकार थी जिनकी भारत सरकार में, क्या उनके कार्यक्रम में जो भी कार्यकाल रहा है 10 साल या 15 साल या 5 साल, उनके बीच डिफरेंट क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे उनसे। और कैसे क्या रहता है उनका सोच और विचार, उनसे जानेंगे और क्या वो पब्लिक के लिए क्या करेंगे, ये सब कुछ। स्वागत है महेश जी। आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो सरकार है वो कहती है कि धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, हमने राम मंदिर बनवा दिया, जात पात पे बांट रही है, तो इसके लेके आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका पहले प्रश्न का उत्तर दूँगा। जब हमने बोला कि पहले की सरकार में और उससे पहले की सरकार में, तो मेरा काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। मैं कई इंटरव्यू में भी गया हूँ। पहले की सरकार जब मनमोहन जी की सरकार थी और जब बीजेपी की सरकार थी, दोनों में ही बहुत ज़बरदस्त आपस में टक्कर थी, और के सभी जितने भी शासन होते थे उसमें कोई भी शासन पास नहीं हो पाता था। जब कांग्रेस में थी तो बीजेपी नहीं करवा पाती थी, और जब बीजेपी थी तो कांग्रेस नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का समर्थन पूरा होने के कारण बीजेपी ने कई अच्छे कानून पास किए जो कि तारीफ़ काबिल है। दोनों की सरकारों में ये बहुत बड़ा फ़र्क था। जैसा भी रहा हो, समय होता है, समय की कोई कहा जाए तो उसके बारे में बुरा बोलना बेकार है। हर आदमी अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार से कार्य करता है, और जो भी मनमोहन सिंह जी ने किया या फिर मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने समय अनुसार। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि दोनों सरकारों में 20 साल के अंतराल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जो बदलाव आम आदमी को मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे नोएडा महानगर क्षेत्र में है, वो उनको नहीं मिला, ऐसा मेरा मानना है। और उसके लिए निर्दलीय का खड़ा होना ज़रूरी है, ताकि वो एक मौका निर्दलीय को दें और ताकि वो उनके समक्ष जो उनकी कमजोरी रह गई है, जैसे कि खुर्जा है, बुलंदशहर है, दादरी है, ये ऐसे इलाके हैं जिनमें कभी भी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया है, ना ही दोनों सरकारें इस पर ध्यान दे पाई हैं। कई लोगों से मेरा बातचीत हुआ तो वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पर सब कुछ तो ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर सड़कों का निर्माण ठीक से नहीं हुआ और कई चीज़ों का भी उत्थान नहीं हुआ, आम नागरिकों को कोई सहूलियतें नहीं प्रदान की गई, ऐसा उन्होंने बोला है मुझे। ऐसे में अगर मैं निर्दलीय उम्मीदवार बन के खड़ा होता हूँ और जीतता हूँ तो सबसे पहले मैं खुर्जा, बुलंदशहर और दादरी के विकास के बारे में बहुत कुछ कार्य करने की अपेक्षा रखता हूँ अपने आप से। जैसे अभी भारत यानी लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें भारत की बात की जाएगी, भारत सरकार की बात की जाएगी, उसमें बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। कहते हैं कि अभी जो स्थिति में सरकार है, कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने डरा रखा है, क्या उन्होंने चीन को ऐसे कर रखा है? देखिए, ये भारत और पाकिस्तान और चीन का जो समस्या है, ये समस्या आज की नहीं है। ये समस्या हमारी 1857 के बाद से समस्या शुरू हो चुकी है। चाइना की विस्तारवादी नीति के कारण सभी देश उनसे नाराज़ हैं और उनसे काफ़ी हद तक उनसे प्रभावित भी हैं। और रहा पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का तो पूरा का पूरा अब देखिए, जो क्या चाहे पूरे वीडियोस में और पूरे समाचारों में उनका जो लेखा जोखा आ रहा है वो सबको पता ही है। उसके बारे में ज़्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। लेकिन चाइना के बारे में जो उन्होंने उन्नति करी है और जो हमारा उसमें स्टेप रहा है वो तारीफ़ काबिल है। अभी जो लोकसभा चुनाव होना है उसके बीच सिर्फ एनडीए और इंडिया के बीच चुनाव होना है। दूसरी तरफ सारी पार्टियां इकट्ठी हो चुकी हैं और एक तरफ एनडीए बीजेपी समर्थन बना रही है, तो सर इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दोनों पार्टियों ने 10-10 साल तक राज किया और आगे भी करना पसंद करना चाहेंगे, ठीक है ना। लेकिन निर्दलीयों को मौका देना यहाँ की जनता का पहला अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने मतदान का सही उपयोग किया नहीं किया, ये ज़रूरी है। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि नोएडा महानगर में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें निर्दलीय को आप विजयी बनाकर एक नया सत्र या नई विचार की धारा शुरुआत करें और विकास शुरू करें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा बोलना भी है। जहाँ तक कहते हैं कि दादरी, खुर्जा ये महानगर में होने के बावजूद भी बाहरी क्षेत्र में मानी जाती है,
इसमें जहाँ तक अभी देखा जाए तो अभी विकास के नाम से कुछ नहीं है। तो क्या सरकारें सो रही है? देखिए, सरकार का सोना जागना ये तो उनके अपने ऊपर बात होती है, लेकिन उनको उन जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए था जो उन्होंने अब तक नहीं दिया। इसमें सरकार ने यहाँ पर एक गलती करी है, या मैं कहूँगा कि वो उस एरिया को डेवलप करने में अब तक नाकामयाब रही है। हो सकता है कोई योजनाएं बना के रखी हो, इस पर कार्य चल रहा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है। बात करें नोएडा, ग्रेटर नोएडा महानगर की, इसमें देखा जाए तो कहते हैं कि हाई राइजिंग बिल्डिंग है यहाँ पे सारी की सारी, लेकिन जो उसी बीच में गांव है और उसी बीच में श्रमिक कुंज जैसे इलाके हैं, क्या हुआ डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए? सभी को जो भारत में रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो सभी सुविधाओं को हासिल करे, और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी सहूलतें, सभी सहायताएं उनको दे। ऐसा मेरा मानना है। ये थे एडवोकेट महेश कुमार सोनी जी, जो सारी स्थितियों को लेकर बता रहे थे लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं अशोक पंडित, कैमरामैन आस्था के साथ।